नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सौटा, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, क्लाउड9 हॉस्पिटल सेक्टर 47 से आज आपको कुछ लेबर के बारे में बताना चाहती हूँ कि लेबर के शुरू होने के क्या साइंस होते हैं और आपको ये कैसे पता लगेगा कि आप लेबर में हो और आपको हॉस्पिटल जाना है। लेबर कभी भी 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद स्टार्ट हो सकता है, वो नॉर्मल लेबर। अगर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले लेबर स्टार्ट होता है तो उसको हम प्री टर्म लेबर कहते हैं। हम उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद कभी भी आपको पेन शुरू हो, पेन किस तरह का शुरू होता है? हर एक को कभी ना कभी जिंदगी में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स तो हुए, पीरियड के पेन्स तो हुए होंगे। सिमिलर पेन होता है जो बैक से शुरू होता है, लोअर एब्डोमेन में आता है और आपके अंदर के थाई के सरफेस पे रेडिएट करता है। तो कोई भी पेन जो बैक से शुरू हो, लोअर एब्डोमेन में आए और थाई में रेडिएट करे, जो थोड़ी थोड़ी देर में आता रहे और धीरे धीरे करके उसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहे और उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब जल्दी जल्दी भी आए और पेन की ताकत भी बढ़ती रहे, तो आप समझिए कि हो सकता है कि आप लेबर में हो। बट जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ट्रू लेबर पेन्स भी होते हैं, कुछ फॉल्स लेबर पेन होते हैं। ट्रू लेबर पेन में ये पेन धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा और आप एक्चुअली लेबर में चले जाओगे। और फॉल्स लेबर पेन में 1 से 1.5 घंटे तक आपको ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं और उसके बाद ये अपने आप ही सबसाइड हो जाता है। ये तैयारी होती है एक्चुअल लेबर पेन्स की, जो फॉल्स लेबर पेन्स होते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं लग सकता कि ये लेबर पेन्स ट्रू है कि फॉल्स है। तो जब कभी भी आपको इस तरह के दर्द हो, आपको इमीडिएटली इमरजेंसी ऑफ द हॉस्पिटल में जाना है, ताकि कोई भी डॉक्टर आपको एग्जामिन करके बता सके कि हाँ आपको एडमिट होना है या अभी नहीं होना है, आपको घर जाना है। दूसरे इमरजेंसी साइंस लेबर के होते हैं, एक कि अगर अचानक से वजाइना से खूब सारा पानी निकल जाए, गश ऑफ वाटर वजाइना से निकल जाए, तो आप समझिए कि आपके जो मेम्ब्रेन्स है, आपकी जो पानी की थैली है बेबी के अराउंड, वो फट गई है। और वो फटने से थोड़ी सी देर में लेबर पेन शुरू हो सकते हैं। पानी की थैली फटने का रीजन ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी लेबर में हो और आपको पता नहीं लगा हो। तो आप वेट मत कीजिएगा, जब भी आपको लगे कि वजाइना से पानी निकल रहा है, आपको हॉस्पिटल तुरंत पहुंचना है। तीसरा, अगर आपको थोड़ी सी भी ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग भी एक साइन होती है कि आप शायद लेबर में जा रहे हो। तो अगर आपको थोड़ी सी भी ब्लीडिंग कभी भी दिखती है 37 वीक्स के बाद, तो आपको तुरंत इमरजेंसी में जाके अपना को चेकअप करवा लेना है। और इन सब के बीच में एक साइन और मैं बताना चाहती हूँ जो बहुत जरूरी है, वो है बेबी के मूवमेंट्स का कम होना। अगर किसी भी स्टेज पे आपके बेबी के मूवमेंट्स कम हो रहे हैं, अगर मान लीजिए वो 10 मूवमेंट पर डे से कम है, तो आप समझिए कि आपके बेबी को कोई डिस्ट्रेस है या तकलीफ है और आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स इमरजेंसी के आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं और इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंच के डॉक्टर से चेकअप कराना है।